हेलो दोस्तों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप भी खुद से भी ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, 8 दिया है। कण 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पूर्व की ओर गतिमान है। 10 सेकंड में इसका वेग बदलकर 5 मीटर प्रति सेकंड उत्तर की ओर हो जाता है। इस समय के दौरान औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण इसमें ऑप्शन दिया है बहुत सारे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या आंसर होगा। तो इसमें डायरेक्शन की बात की है, तो उसने पूर्व बोला है, उत्तर बोला है, जो भी बोला है, तो एक वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, आप जैसा आपको पता है। तो उसका पहले एक हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम फॉर्म में बनाते हैं, जिससे कि आसान हो जाएगा। तो ये डायग्राम मैं बना लिया, कुछ नहीं है, कोई प्लेन होगा तो प्लेन में ही चल रहा है अभी फ़िलहाल। तो एक्स वाई है। तो अभी क्या है कि अभी उत्तर और पूर्व की दिशा तो पता ही है आपको कि मैप में किधर होता है। तो हमें बेसिक मान लिया कि ऊपर उत्तर की तरफ है। अब किधर भी मान सके सवाल लगाएंगे तो आ जाएगा। उत्तर ऊपर की तरफ है और पूर्व इधर है, पश्चिम आपका इधर हो जाएगा और दक्षिण इधर हो जाएगा। इतने से ही काम चल जाएगा। तो सबसे पहले 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से उत्तर की ओर चलता है। 10 सेकेंड तक चला तो फिर यह यहाँ से चलते चलते यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ मान लीजिए पी पॉइंट पे आएगा। उसके बाद इसका वेग बदल के क्या हो गया, वेग बदल के इसका हो गया 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। वेग बदल के इसका 5 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो आपको ज्ञात करना है, इसका औसत त्वरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम पहले उसके फॉर्म में लिख देते हैं, वेक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसका जो प्रारंभिक वेग है इसको हम u लिखते हैं। तो प्रारंभिक वेग u लिखते हैं। तो ये x अक्ष के अनुदिश से मैं ऐसे एक रेफरेंस फ्रेम मान लिया हूँ, कुछ भी है तो इस पे आ जाएगा। तो ये 5 है, तो x अक्ष के डायरेक्शन में 5 है, तो 5 i कैप बोल दे रहा हूँ। और j के डायरेक्शन में कुछ नहीं है ना फिर इसका वेग, तो बस यही हो गया। तो यानी 5 i हो गया। और अंतिम वेग क्या हो गया आपका, इसका v अंतिम वेग क्या हो गया कि 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। लेकिन वो इसकी डायरेक्शन किधर है, उत्तर की तरफ है, यानी इस डायरेक्शन में है। यानी इधर j होता है और इधर i होता है, पता ही है आपको। यानी इसमें j हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 j कैप, ठीक है। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन निकाल लेते हैं। वेग परिवर्तन हम निकाल देंगे डेल्टा v, वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा है ना, तो ये हो जाएगा डेल्टा v माइनस u। ध्यान देने की बात है कि ये कभी भी वेग होता है तो उसमें दिशा निहित होती है, उस बात को ध्यान देना है। भले ही 5 है लेकिन दिशा बदल गई तो वेग में परिवर्तन हो गया, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। फिर उसके बाद तो फिर ये क्या हो जाएगा, v का मान क्या हो गया 5j माइनस u का मान क्या हो गया 5i। ये आपका हो गया डेल्टा v। वेग में परिवर्तन ये हो गया, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन ये इतना हो गया। तो इसका जो क्वांटिटी वैल्यू आप निकाल लीजिए, इसका ये आंकिक मान निकाल लेंगे। तो इसका जो आंकिक मान आ जाएगा √5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5√2। 5√2 वेग में परिवर्तन वाला वैल्यू ये हो गया, ठीक है। अब बस इसमें डेल्टा v ये हो गया। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन की दर, तो ये हो जाएगा 5√2 वेग परिवर्तन, और दर के लिए 5 का भाग दे देंगे, 10 का भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो गया √2/2। तो दोस्तों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/√2, इसको √2 ऐसे हो जाएगा। तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो गया। डायरेक्शन के लिए क्या कहते हैं, डायरेक्शन के लिए आपका tan थीटा बराबर क्या होता है, j का कोफिशिएंट बटा i का कोफिशिएंट। वेक्टर फॉर्म में होगा तो j का कोफिशिएंट क्या है 5 बटा i का कोफिशिएंट -5, तो ये हो गया -1। तो ये किसका मान होता है, tan 135 का मान होता है। तो इसका मतलब कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा 135। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि कोई बोलेगा कि तो 135 का भी मान हो जाएगा और माइनस 45 का भी मान हो जाएगा। मतलब -45 अंश का मान भी -1 होता है और 135 का भी मान
-1 होता है, लेकिन इसमें आपको एक ना प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन की ज़रूरत है। इस दिशा में ये गया और फिर इस दिशा में इधर गया, तो वेग परिवर्तन किधर आएगा, इधर आना चाहिए ना, परिवर्तन इधर आना चाहिए। वो ठीक इस तरह से एक बार हम विजुलाइज करते हैं वेक्टर फॉर्म में। जैसे ये 5 है मीटर पर सेकेंड और ये भी 5 मीटर पर सेकेंड, तो इस डायरेक्शन में ये है, इस डायरेक्शन में है और ये ऊपर डायरेक्शन में है। तो जब हम अगर मान लीजिए इसको हम A मानते हैं, B मानते हैं, इसको A मानते हैं, तो अंतर के लिए B - A करेंगे ना, B - A करेंगे तो इसकी दिशा कहाँ होगी, तो B - A करेंगे हम, B - A, तो इसको -A करेंगे। -A करने का मतलब कि ये इधर आ गया, तो रिजल्टेंट किधर हो गया, रिजल्टेंट इधर हो गया, तो ठीक है, इसका मतलब इधर साइड में जाएगा। अब इधर साइड में क्या जाएगा, एक्चुअल में तो ऐसा हम समझने के लिए बना लिए, तो एक्चुअल में 135 डिग्री इधर साइड में जाएगा, मतलब एक्स अक्ष जो है ना आपका, इधर वाई है, तो एक्स अक्ष के साथ एक कितना बना रहा है, 135। अब 135 बना रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इधर साइड में 135 का क्या मतलब हुआ, इधर साइड में 135 का मतलब हुआ कि ऊपर उत्तर है और इधर पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम होगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको उत्तर पश्चिम में दिया है, तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम यानी ये वाला उत्तर पश्चिम, तो ऑप्शन आपका सही कौन सा हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। इस पे सोचना है आपको, थोड़ा सा फोकस करना है, फिर उसको समझ के सॉल्व करना है। जल्दीबाजी करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। यह है XY तल में गतिमान एक कण पर एक बल वेक्टर F = -k ब्रैकेट में yi + xj, जहाँ k एक धन नियतांक है। ठीक है, लगता है मूल बिंदु से प्रारंभ करके कण को धनात्मक x अक्ष के अनुदिश a, 0 तक ले जाया जाता है, फिर y अक्ष के समानांतर बिंदु a, a तक कण पर बल F द्वारा कुल कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स द्वारा हमें कार्य ज्ञात कीजिए। तो जो कार्य, पहली बात, जो कार्य किया जाता है तो बल द्वारा ही कार्य किया जाएगा ना, मतलब किया जाता है। ठीक है, किसी के बल द्वारा। तो अगर हम बोलेंगे कि इधर साइड में बल लगा था, उस बल द्वारा कार्य क्या होगा, इस साइड में जो बल लगा था उस बल द्वारा कार्य क्या होगा, तो मतलब अलग अलग निकाल सकते हैं। और पूरा कार्य के लिए हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। एक तरह का बेसिक फंडा है, तो आपको यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे इसने बोल दिया है कि जहाँ k क्या है, एक धन नियतांक है इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब x और y धन नियतांक नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा डाउट भी हो रहा होगा तो ठीक है, क्योंकि अगर इसको स्पेशली बोला है, इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब फोर्स क्या है, एक वेरिएबल फॉर्म में है यार। मतलब x का हर एक मान के लिए, x के हर एक मान के लिए, और y के मतलब x और y के हर एक मान के लिए f क्या होगा, अलग अलग होगा, चेंज होगा। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे आपका हो गया ये x, ठीक है, और ये मूल बिंदु हो गया। तो अगर मान लीजिए कि इस यहाँ बिंदु पे अगर मान लीजिए है, आप यहाँ पे हैं आप, ठीक है, तो जब इस बिंदु पे आप हैं तो x अक्ष का कुछ वैल्यू होगा, जैसे x अक्ष और फिर y अक्ष का कुछ वैल्यू होगा। तो मान लीजिए 5,4 है। ठीक है, तो 5,4 का मतलब कि x अक्ष के दिशा में 5 चला है आपने, y अक्ष की दिशा में 4 चला है, जो बेसिक चीज़ है। तो फिर इसमें रखेंगे f का मान, ये वैल्यू तो इसमें रखेंगे। तो मान लीजिए मैं रख के दिखा देता हूँ आपको। तो y का मान 4 है, तो 4i, x का मान क्या है 5, तो ये हो जाएगा 5j, ऐसे है। तो मतलब ये बल हो जाएगा ये। तो अब इसको थोड़ा सा और इसको थोड़ा समझिए थोड़ा अच्छे से। तो k 4i - k 5j, तो ये आपका बल हो गया। ठीक है, तो इस बिंदु पे अगर कोई पिंड होगा ना किसी कंडीशन में, तो उस पर कितना बल लगेगा, क्योंकि वो डिसाइड कैसे हो रहा है, वो डिसाइड x और y से हो रहा है। ठीक है, और तो यहाँ पे जब होगा तो उस पर बल लगेगा इतना। तो इसका ये आ से हुआ, जैसे मान लीजिए इसको हम लिख सकते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे k 4k, ठीक है, 4k - i, ठीक है,
इसके बाद इसको लिख सकते हैं 5K, अगर इसको मैं प्लस कर दूं तो -J है ना, इसमें कुछ वो घबराने की बात नहीं है। तो फिर थोड़ा इसको मैं समझा रहा हूँ ताकि इस सवाल में आसानी से हो जाए। तो आपको बेसिक चीज़ समझना है, मेन चीज़ें फाउंडेशन बनाना है। तो अगर मान लीजिए ये इधर x है, इधर y है ना, तो ये निगेटिव साइड हो गया, इधर x है, x डैश है, तो इधर i कैप होता है ना, इधर क्या होता है j कैप होता है। तो इस साइड में -i कैप होता है और इस साइड में क्या होता है -j कैप होता है। तो अगर इसका हम विश्लेषण करें तो -i, तो 4K ना, ये i वाला है, मतलब i x अक्ष के है, तो 4K जो लगेगा x अक्ष के अनुदिश इस साइड में लगेगा, इस साइड में, और ये भी तो एक तरह से -j है ना, तो नीचे की साइड में लगेगा, नीचे की साइड मतलब 4K फोर्स नीचे की साइड में लगेगा। कहीं भी मान लीजिए अगर होगा ना कोई पॉइंट, अगर तो वो नीचे साइड में लगेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये प्लस होता, ठीक है, प्लस होता तो वो पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ दिखाया है ना, मान लीजिए यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगता, तो अगर मान लीजिए प्लस होता तो फिर इसमें बल किधर लगता, 5K जे दिशा में लगता, तो जे ऊपर होता है तो इस दिशा में कितना लगेगा, 5K फोर्स लगता और इतना बल लगता आपका। और उसके बाद दूसरा i माइनस है ना, तो माइनस दिशा में 4K लगता, तो इधर क्या लगता, इधर लगता 4K, इधर 4K क्या लगता आपका, ये बल लगता। तो बल का एक घटक इधर, इसको ऐसे अगर बोलें Fy और ये बोलें Fx बोलें तो ऐसे लगता। तो परिणामी बल किधर लगता भाई साहब, इधर लगता ना, इतना बड़ा नहीं होगा, जो भी होगा मतलब इधर लगता, ठीक है। मैंने कुल मिला के आप ये समझ लिए कि जो वेरिएबल फॉर्म में दिया है तो हर एक पॉइंट पे ये बल क्या करेगा, वेरी करेगा। तो अगर किसी बिंदु पे अब विचार करें कि कितना बल लगेगा, तो ये वैल्यू जो उस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है इसमें रख के हमें चेक करना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से जो आया है फिर उस पर सोचना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा आसान में दिया है, ऑप्शनल दिया है, तो उसमें आपको चेक किया है आपका थोड़ा बेसिक क्या है, तो उसको उस नज़रिए से समझते हैं, वहाँ पे अप्रोच कैसे होगा, ठीक है। आपने उम्मीद है आप समझ गए ये, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो आपने ये जान लिया कि ये बल ये दिया है। अब ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मूल बिंदु है ना, जो ये मूल बिंदु है आपका 0,0, ठीक है। मूल बिंदु से ये चल रहा है a,0, ठीक है। तो a, जब 0 पे चल रहा है तो पूछा है पहले कि मतलब इस जितना भी चला है ना ये, तो इस बल द्वारा कार्य निकालना है। तो पहले ये चल रहा है इस पे और उसके बाद फिर चल रहा है y अक्ष के दिशा में, y अक्ष के समानांतर ये चल रहा है कितना, a, चल रहा है, ठीक है। तो अब पूछा है कुल किया गया कार्य निकालिए वो बल द्वारा। तो अगर कार्य पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो हमें कार्य करना पड़ता है, मतलब कर्ता को करना पड़ता है। अगर निगेटिव में आ जाएगा वो नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को छोड़िए, अभी इस पे देखिए कि हो क्या रहा है। तो ये अभी इस पॉइंट पे क्या बल लगेगा, इस पॉइंट पे बल क्या लगेगा, अभी डायरेक्शन पे सोचिए, क्योंकि डायरेक्शन से ही ये सॉल्व हो जाएगा। तो a,0, तो इसको अगर हम इसमें देखते हैं, ठीक है, इस पे देखते हैं तो a,0, तो x का मान a और y का मान 0, तो y वाला ये 0 हो जाएगा। तो इसमें मान रखेंगे ना ये, तो हमें क्या मिल जाएगा, -k, y वाला 0 हो गया, x वाला a हो गया, ये a हो गया, ये j मिल गया। वाह ऑसम, ये मिल गया आपको j। मतलब ये हुआ कि फिर इसको आप चाहें तो ऐसे सोच के ऐसे भी लिख सकते हैं यार, कि a -j भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ऐसे। तो -j का क्या मतलब हुआ, -j का मतलब ये हुआ कि इधर i है, इधर j है, तो इधर -j क्या होगा, नीचे होगा, ठीक है। तो जो बल ये लग रहा है ना कि a बल किधर लग रहा है, वो नीचे की तरफ लग रहा है, प्लेन में नीचे की तरफ ये बल लग रहा है, नीचे की तरफ। यहाँ पे कि a बल कितना लग रहा है, कि a बल नीचे की तरफ लग रहा है। तो नीचे की तरफ यहाँ नहीं लगाएंगे, तो मतलब डायरेक्शन पे बात कीजिए, ये यहाँ से कहाँ तक आया है, यहाँ से आया था। तो हर एक सिचुएशन में जो बल लग रहा था ना, अब वो इस पॉइंट पे के लग रहा है, कि ए किस पॉइंट पे लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है। लेकिन इधर साइड में भी तो कुछ बल लग रहा होगा। तो इधर साइड में जो
यहाँ पे ए का में 0 है, यहाँ पे ए से इधर साइड में ए से कम ही तो होता, जैसे बीच में मैं बोलूँ तो ये हो जाएगा a बटा में 2 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमारा कहने का मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है ना, तो इस पॉइंट पे के ए है ना, के ए बल नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन इस साइड में भी जो बल की डायरेक्शन थी वो नीचे की तरफ ही थी, भले ही वैल्यू अलग अलग हो। तो यहाँ पे हमें विचार करने की बात ये है कि विस्थापन किधर हुआ भाई साहब, एक्स अक्ष के पॉजिटिव के अलॉन्ग में हुआ है, लेकिन बल किधर लग रहा था, नीचे की तरफ लग रहा था। मतलब कि जो बल लग रहा था ना वो किधर लग रहा था, 90 डिग्री पे लग रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब कार्य क्या हुआ, शून्य हुआ, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब अगर हम पूरा कार्य निकालें कि यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या कार्य होगा, तो आप बोल देंगे अरे यार 0 होगा, क्योंकि ये लंबवत बल लग रहा है। मैं समझा चुका हूँ, आप समझ भी चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से यहाँ जाने में विचार कीजिए, तो इस पॉइंट पे ही विचार कर लीजिए यार, जब इस पॉइंट पे है ना तो कितना ये बल लगेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे कितना बल लगेगा, तो आप फट से क्या कीजिए कि इस इक्वेशन में ए का में ए रखिए, तो इसका मतलब आपको क्या मिल जाएगा, ये यहाँ पे माइनस के है आई, फिर उसके बाद जब गुणा करेंगे तो भी आपको माइनस के ए जे मिल जाएगा। मतलब यूँ बोल रहे हैं कि के ए माइनस आई प्लस में अगर बोलते हैं तो ये हो जाएगा के ए माइनस जे। माइनस जे मतलब नीचे की तरफ, माइनस के का मतलब एक्स अक्ष के अपोजिट वाला है इस साइड में। तो अब जब ये इस पॉइंट पे है ना श्रीमान, तो इस पॉइंट पे है तो माइनस आई दिशा में के ए बल लगा, के ए ये वाला था बल का ना, ये एफ ये घटक हो गया एफ एक्स। अब फिर उसके बाद जे माइनस जे, एक के ए माइनस जे की डायरेक्शन में लगा इस पॉइंट पे जब ये था, तो क्योंकि हर एक पॉइंट पे बल क्या होगा, बदलेगा, क्योंकि इसमें दिया है। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ के ए बल यहाँ पे लगा भाई, के ए बल नीचे की तरफ इस पॉइंट पे लगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ना लगा, ठीक है, नीचे होगा तो ए का मा ये तो रहेगा ही, ए नीचे होगा तो ये रहेगा ही, लेकिन ये जो ये वाला है ना ए वाई वाला, तो वाई वाला नीचे ए कम होगा, फिर वाई वाला फैक्टर वो बदलता जाएगा, ऊपर जाएगा तो बदलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इस पॉइंट पे ए का ए हो जाएगा। तो ये जो ए ना एक्स अक्ष के दिशा में हर जगह एवे है, हर जगह एवे है। ठीक है, तो एक्स अक्ष की दिशा में हर जगह एवे है, तो मतलब कि जो बल का एफ वाला कंपोनेंट होगा, मतलब आई वाला, ये वाला जो कंपोनेंट होगा ना, ये इतना ही लगेगा कि ये ही लगेगा इस दिशा में। अब बदलेगा कौन, बदलेगा कौन, हाँ बदलेगा कौन, ये वाई वाला बदलेगा। ठीक है, तो मतलब ये वाला इस दिशा में लगेगा, तो फिर यूं मैं बोल दूं कि जो इसका ये वाला घटक है ना, इसके दिशा में एक एक्स वाला घटक है, वो इधर काम कर रहा है, और विस्थापन किधर हो रहा है, ऊपर हो रहा है। ठीक है, विस्थापन किधर हो रहा है, ऊपर हो रहा है, तो मतलब कि इसका जो ये वाला घटक है ना, ये वाला, तो इससे कार्य क्या होगा, बल के इस वाले घटक से कार्य क्या होगा, 0 होगा। अब कार्य किससे होगा, ठीक है, ऊपर जा रहा है तो बल किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो इससे कार्य होगा। तो ऊपर कितना गया है, ए गया है ना, ठीक है, ऊपर कितना, यहाँ से जब गया तो यहाँ ए गया है, इसमें बल कितना लगा, ठीक है, बल नीचे की तरफ लग रहा था ना, तो नीचे की तरफ कितना लग रहा था, नीचे की तरफ लग रहा है के ए। ठीक है, नीचे की तरफ। अब दिशा को भी ध्यान में हम रख दें तो माइनस के ए का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो माइनस के ए का गुणा कर देंगे, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में जो कार्य हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस के ए स्क्वायर। ठीक है, तो फिर इसका मतलब कि यहाँ पर जाने में जो कार्य होगा वो हो जाएगा माइनस के ए स्क्वायर। तो टोटल कार्य क्या हो गया, माइनस के ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 100 सही हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सवाल था, इसको आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उस नज़रिए से, जल्दी में करेंगे ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, हर एक पॉइंट पे वो बदल रहा है, तो आप उसके डायरेक्शन सोचिए जैसा मैंने बताया। ठीक है, तसल्ली से देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।